मैं भाग्य हूँ, आपके कर्मों का परिणाम। मेरा साथ आपका आज और कल संवार सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है। पर मैं हर किसी को यूं ही नहीं मिल जाता, बल्कि मेरा साथ आप केवल सत्कर्म और सत्संग से ही प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मैं आप सभी का साथ दूं, और मैं ऐसा करता भी हूँ। पर मेरे साथ की कामना करने वाले कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि मैं उनके कर्मों के परिणाम से ही पैदा होता हूँ। जैसा आप आज करते हैं वैसा ही मैं हो जाता हूँ। संत कबीर ने सच ही कहा है कि करता था सो किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। कबीर के इस दोहे का क्या अर्थ है और आज मैंने इसका जिक्र क्यों किया है, इसके पीछे छिपी है आज की सीख, वो भी आपको आगे बताऊंगा। पर पहले जानिए पहली 4 राशियों का हाल, यानी मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। हड्डियों की परेशानी से बचाव करें, पुराने विवाद उभर सकते हैं, धैर्य से काम लें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा? नौकरी में बदलाव होगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, विवाह तय होने का योग है। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 57। मिथुन राशि के सितारे क्या कहते हैं? संतान की सेहत का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, पैसे की प्राप्ति होगी। शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत 79। अब बारी आती है कर्क राशि की। उलझनें समाप्त होंगी, सेहत अच्छी रहेगी, विदेश यात्रा पर जाने का योग है। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 85। संत कबीर के दोहे मानव जीवन के लिए अनमोल है, क्योंकि उनकी वाणी एक मार्गदर्शन है। जीवन पथ पर आपको आगे क्या मिलने वाला है, यह आपका अगला कदम ही तय कर देता है। चलिए कबीर के दोहे को आज उनकी एक कहानी से समझाता हूँ, और इस कहानी से दिखलाता हूँ आपको एक सफल जीवन की राह। एक बार एक युवक कबीर दास के पास आया और कहने लगा, मैंने अपनी शिक्षा से पर्याप्त ज्ञान ग्रहण कर लिया है। मैं विवेकशील हूँ और अपना अच्छा बुरा भली भांति समझता हूँ, किंतु फिर भी मेरे माता पिता मुझे निरंतर सत्संग की सलाह देते रहते हैं। जब मैं इतना ज्ञानवान और विवेकशील हूँ तो मुझे रोज सत्संग की क्या जरूरत है। कबीर ने उसके प्रश्न का मौखिक उत्तर न देते हुए एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर गड़े एक खूंटे पर मार दी। कबीर को ऐसा करते देख युवक उस दिन अनमने भाव से वापस चला गया। अगले दिन वह फिर कबीर के पास आया और बोला, मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, किंतु आपने उत्तर नहीं दिया। क्या आज आप उत्तर देंगे? युवक के इस प्रश्न का कबीर ने क्या और कैसे उत्तर दिया, इसे जानना बेहद जरूरी है। बतलाऊंगा, पर एक विराम के साथ। और इस विराम में आप जानिए अपनी अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि की बात करते हैं। जीवन में बदलाव करेंगे, काम का बोझ काफी ज्यादा रहेगा, किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 71। कन्या राशि वालों के लिए क्या खास है? खूब खरीदारी करेंगे, प्रॉपर्टी का विवाद हल होगा, मनोरंजक यात्रा पर जाने का योग है। शुभ रंग ग्रे और भाग्य प्रतिशत 51। अब बारी आती है तुला राशि की। कीमती सामान खो सकता है,
खान पान का ध्यान रखें। फिलहाल यात्रा को टाल दें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि, वाद विवाद से बचाव करें। वाणी पर नियंत्रण रखें। नौकरी में बदलाव होगा। शुभ रंग स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 78। लीजिए, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, पता नहीं चलता। तभी तो मैं आपको वक्त की कदर करने को कहता हूँ। चलिए अब कहानी पर वापस लौटते हैं। युवक के अगले दिन फिर से सवाल पूछने पर कि जब वो ज्ञानवान है तब भी उसे सत्संग की सलाह क्यों दी जाती है, इस पर कबीर ने दोबारा खूंटे के ऊपर हथौड़ी मार दी। पर इस बार भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। युवक ने सोचा कि संत पुरुष हैं, शायद आज भी मौन है। वह तीसरे दिन फिर आया और फिर प्रश्न दोहराया। कबीर ने फिर से खूंटे पर हथौड़ी चलाई। अब युवक परेशान होकर बोला, आखिर आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं 3 दिन से आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। तब कबीर ने कहा, मैं तो तुम्हें रोज जवाब दे रहा हूँ। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ी मारकर जमीन में इसके पकड़ को मजबूत कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इससे बंधे पशुओं की खींचतान से या किसी ठोकर लगने से अथवा जमीन में थोड़ी सी हलचल होने पर यह बाहर निकल जाएगा। और यही काम सत्संग हमारे लिए करता है। वह हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर प्रहार करता है ताकि हमारी पवित्र भावनाएं दृढ़ होती जाएं। युवक को कबीर ने सही दिशा बोध करा दिया। आज की कहानी का मर्म और उसके उद्देश्य को लगता है कि आप भली भांति समझ चुके हैं। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाऊंगा, पर पहले उन लोगों की उत्सुकता को विराम देते हैं जो अपनी राशियों का हाल जानने के लिए आतुर हुए जा रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए क्या खास है? आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नई नौकरी का योग है। लंबी यात्रा पर जाने से बचाव करें। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 69। अब बारी आती है मकर राशि की। वाद विवाद से बचाव करें। लाइफ पार्टनर से सहयोग मिलेगा। नौकरी में अच्छा बदलाव होगा। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 89। कुंभ राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा? नई नौकरी मिलेगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। उपहार मिलेगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 88। आखिर में बारी आती है मीन राशि की। पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें। अचानक आर्थिक फायदा होगा। वाहन ना चलाएं। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 91। आज की कहानी में छिपी है एक ऐसी सीख जो हर उस व्यक्ति के लिए है जिसे अपने ज्ञान और अनुभव का अहंकार है। क्योंकि सच ये है कि जीवन का हर एक पल, तो ध्यान रहे कि आपकी संगति अच्छी हो। आपका उठना बैठना अनुभवी और ज्ञानी लोगों के बीच हो। तभी आपका हर एक पल कुछ नया सीखने में लगेगा, जिससे आपके जीवन का अंधकार ज्ञान रूपी रोशनी से दूर होगा। चलिए आज इजाजत दीजिए। कल अपने तय समय से मैं यहीं मिलूंगा। आपका इंतजार रहेगा।